लाइन लेंथ या लाइन सेगमेंट लेंथ, when they meet, when one of its ends meet at a point, एक पॉइंट पे इन दोनों के एक एक एंड जो मिलते हैं तो ये एक एंगल कहलाता है। जब दो लाइंस, अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, अगर मैं इसको यहां पे डॉट डालूंगा, इसको भी यहां पे डॉट डालूंगा, यहां तो ऑलरेडी डॉट है, इसको नाम देते हैं ए बी सी। जो दो लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक जगह पे मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। मैं मान लेता हूं ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों आके यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट एक बनाया। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स। इट इज नोन एज वर्टेक्स। और इसके दो चीजें आ गई, दो लाइन सेगमेंट्स, तो इसको हम इनके दो चीजों को आर्म्स कहते हैं। तो आर्म्स इसमें आ गया ए सी और एंड ए बी, ये इसके दो आर्म्स हैं, ठीक है। या हम जो नीचे वाली होती है उसको बेस भी कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और दूसरी वाली जो है उसको आर्म कहते हैं। ये मैंने बेस क्यों बताया, ये आप आगे आगे चल के देखेंगे कि कैसे ये बेस कहलाई जाती है। इसको हम बेस भी कहते हैं और ये आर्म भी कहते हैं। वैसे तो बेसिक जब छोटे बच्चों के लिए जब ज्यादा सीखना हो तो उनको सिर्फ इतना बताया जाता है, टू लाइन सेगमेंट्स आर नोन एज आर्म्स। वर्टेक्स अगर एक पॉइंट हो तो वर्टेक्स कहलाता है, और जब ज्यादा हो तो उनको वर्टिसीज कहा जाता है। यानी कि इसकी जमा जब काफी हो, और जो ये यहाँ पे बनाते हैं, ये यहाँ पे जुड़ते हैं, ये एंगल एक क्रिएट करते हैं वहां पे, ठीक है। ऐसे वजूद में आता है एंगल जब दो लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलते हैं, तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको वर्टेक्स कहा जाता है, और जो वहां पे बनता है वो एंगल बनता है। इस एंगल को हम मेजर करते हैं। अब एंगल्स कैसे मेजर किए जाते हैं? एंगल्स मेजर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। अफसोस की बात तो यह है कि मुझे भी 10-15 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन यहाँ पे आज भी बच्चों को सही तरीके से प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना नहीं आता। ये आगे हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये प्रोटेक्टर जो है ये है क्या, और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये है किस तरीके का। इसमें दोनों साइड से लिखा होता है, यहाँ 0, यहाँ 180 और यहाँ भी 0, ड्यूअल साइड्स में होता है। यहां से भी, यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 तो ऊपरी हिस्से में आएगा, ऊपर आप अपने प्रोटेक्टर्स निकाल के देख सकते हैं कि जो ऊपरी हिस्सा है वो यहां से 0 स्टार्ट होता है, यहां 180 खत्म होता है, और जो नीचे वाला है दूसरा वो यहां से 0, यहां से यही सेम रहता है, लेकिन उसमें नंबरिंग जो है, उसमें नंबरिंग जो होती है वो यहां से 0 इस साइड से, और ऐसे ही यहां पे 180 डिग्री। यानी दो चीजें हैं इसमें, एक प्रोटेक्टर में 2 लाइन्स है इसमें, या आप ऐसे देख नहीं सकते हैं, आप प्रैक्टिकली इसको करना पड़ेगा कि इसमें यहां से
जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें यहां से आता है, लेफ्ट साइड से। इट स्टार्ट फ्रॉम, जो लेफ्ट का होता है, ठीक है, जो लेफ्ट से स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट से जो स्टार्ट होता है वो अपर हिस्सा होता है, और जो राइट से स्टार्ट होता है वो लोअर हिस्सा होता है। तो बच्चों को ये बहुत अहम चीज है ये सीखने के लिए कि हम एंगल्स को मेजर कैसे करें, क्योंकि जब हम एंगल के लिए आते हैं इसमें प्रोटेक्टर का हमेशा इस्तेमाल होता है, इसको देखने के लिए कि ये कितने डिग्रीज हैं, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमेशा। अब आ गया, अभी तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ था, ब्रेडथ हाइट उसका था, अब आ गया मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसका जो एंगल जिससे चीज से हम मेजर करते हैं तो वो होता है प्रोटेक्टर, और इनको कहा जाता है, इसका सिंबल जो है वो ऐसे है, किसी चीज के ऊपर छोटा सा डॉट जिसको हम डिग्री कहते हैं। एंगल प्रोटेक्टर से हम मेजर करते हैं और उसकी यूनिट जो आती है वो डिग्री आती है, इतने डिग्रीज का है ये, इतने डिग्रीज का है ये। उसके बाद जो मेजरमेंट ऑफ एंगल आया, उसके बाद जब हम एंगल्स की बारी होती है तो हमारे बच्चों को ये लिखना नहीं आता कि एंगल कौन सा है, इसमें हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम एक एंगल को 3 तरीकों से लिख सकते हैं। ये वाला एंगल, सबसे पहले एंगल क्या होता है, when two lines meet at one point that is called an angle, ठीक है। और उसके बाद एंगल की सिंबल जो है वो इस तरह से है कि एक लाइन बेस है, दूसरी लाइन थोड़ी ऊंची है, इसको एंगल का, ये एंगल का सिंबल है। और उसके बाद एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, उसको डिग्री कहते हैं। मैं एग्जांपल पे यहां लिख देता हूं, एन के ऊपर जो ये 0 बना हुआ है इसको कहा जाता है डिग्री। तो इतने डिग्रीज का है ये, और कितने डिग्रीज का होता है वो हम प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं कि हमारे प्रोटेक्टर पे ये कैसे आएगा। तो पहले हम जो एंगल जो है, एक एंगल को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, एक एंगल को 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। मुझे यहाँ पे एक एंगल बना है, एंगल ए। तो अब अगर मुझे एंगल लिखना है तो मैं लिखूंगा एंगल ए, ये एक मेथड है। दूसरा CAB, एंगल CAB, और तीसरा BAC, एंगल BAC। तो इसमें आपने देखा ये 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 तरीकों से हम एक ही एंगल का नाम लिख सकते हैं। इसमें यह है कि जो एंगल है वो बीच में आना चाहिए, यहां भी और यहां भी। ये फिर बाद में हायर क्लासेस के लिए होता है कि ये वाला एंगल कोई अगर बिल्कुल यहां पे हम कह सकते हैं, लेकिन जब जॉइंट में हो, जब एक एंगल कई तरीकों से ज्वाइन करता हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहाँ पे एक ऐसे फिगर एक ड्रॉ की यहाँ पे, और एक ऐसे डाला, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया और ऐसे बनाया। इसको नाम रखा ए बी, या हम ए को आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैंने रखा ए बी सी डी, यहाँ पे ई एफ। मैंने ए यहाँ पे इसलिए रखा
कि आप ए को सीख सके। वरना जब हम नाम देते हैं किसी फिगर का तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसे स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो है एंगल है, यहाँ पे एंगल ए जो है यहाँ पे कैसे हम बताएंगे? अगर इधर वाला हिस्सा हमें बताना है तो हम लिख सकते हैं एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी, या और बी ए ई, एंगल बी ए ई। यहां पे सिर्फ एंगल ए नहीं आएगा क्योंकि ये ए इधर भी है, ये ए इधर भी है, और इधर वाले हिस्से को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम और दो चीजें लिखेंगे, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, और यहां से भी बी ए डी, एंगल बी ए डी। ये वाले दो जो आए ये इस पोर्शन के आए, और ये वाले दो जो आए ये इस पोर्शन के आए। इसमें भी एंगल ए ही आया और इसमें भी एंगल ए ही आया, लेकिन इसमें एंगल इस साइड का आया, इसमें एंगल इस साइड का आया। तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि एंगल को लिखा कैसे जाता है, और जब कहीं एंगल लिखा हुआ हो तो ये कैसे इंडिकेट कर रहा है मुझे कि ये एंगल कैसे है। फिगर आगे बनानी होती है, बाकी वहीं से क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि नहीं ये एंगल आया तो आया कहां से, इसने क्या कहा है मुझसे, ये एंगल कैसे बनाना है। तो ये फिगर्स बनाने के लिए या फिगर्स को स्टडी करने के लिए हमें पूरा पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी बेसिक्स जो है वो बहुत वीक है, हमें बेसिक्स में ही नहीं पता कि हमें एंगल्स कैसे लिखने हैं, एंगल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, किस चीज को क्या कहते हैं, कौन कहां से आता है। सबसे पहले ये बेसिक कंसेप्ट जो है ये चीजें इंसान को क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने आपको कहा कि एक एंगल हम कैसे तीन तरीके, क्योंकि यहाँ पे और एक कोई नहीं है, यहाँ पे दो ही लाइनें हैं, तो तीन तरीके आ गए यहाँ पे एक एंगल लिखने के। लेकिन जब किसी फिगर में आ गया यहाँ पे तो, और ये दूसरा फिगर इसके साथ में है, तो यहाँ पे ये 4 बार आया, यानी 4। यहां भी दो तरीकों से लिख सकते हैं, यहां भी दो तरीकों से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए दो एंगल्स क्रिएट करता है, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी। अब ये ना हो कोई ट्रायंगल ही हो, ये जरूरी नहीं है कि ऐसी ही फिगर हो, कोई ट्रायंगल ही हो। चलो इसको हम थोड़ा यहां से बढ़ाते हैं। ये रहा ए बी सी, और यहां पे एक्सटेंड की हुई है लाइन, इसको कहा गया है डी। तो यहां पे जो एंगल है अंदर वाले ट्रायंगल के हिसाब से सी ए बी एंगल है, और बी ए सी एंगल है, और यहीं पे इस ए का और एक भी है सी ए डी, यानी एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल वो क्या होता है। वो तो ऐसे भी है कि अगर यहाँ पे इसके अंदर कोई चीज है, कोई भी पॉइंट्स है, और बाहर कहीं पॉइंट्स है ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी इनके नाम है, अगर ये दो आर्म्स और बेस के दरमियान है तो इनको कहा जाता है इंटीरियर, और जो इसके बाहर है वो कहलाते हैं एक्सटीरियर। तो ऐसे ही ये ट्रायंगल है ए बी सी, लेकिन ये जो इसका एडी हिस्सा है ये एक्सटीरियर आ गया, और जो इसने एंगल यहां पे बनाया वो एक्सटीरियर एंगल बनाया। ठीक है, अब अगर यहां पे ये एक्सटीरियर ना हो, अब 3 लाइन सेगमेंट्स मिल गए तो इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया। अब हमें इसके एंगल्स के नाम लिखने हैं। मैं एंगल ए भी लिख सकता हूं, एंगल ए, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ऐसे भी लिख सकता हूं। क्योंकि आगे जाके जब आपको क्वेश्चंस आते हैं
तो आप पहले क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि इसने मुझे किस तरीके से कहा है कि कैसे मेरा एंगल जो है, जो फिगर मुझे ड्रॉ करनी है, ये बनानी कैसे है, क्योंकि आप बाद में फिगर ड्रॉ नहीं कर पाते। इसलिए मैं ज्यादा इस पर ध्यान दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए जो एंगल है ये कैसे हम बनाते हैं, कितने तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। अब आ गया कि एंगल को हम मेजर कैसे करें। हमने जबानी याद रखे हैं, दिस इज एक्यूट, दिस इज राइट, दिस इज ऑब्ट्यूस, ये हर कोई जानता है। क्या एंगल 3 है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट, पर ये सही नहीं है, बेसिक कंसेप्ट हमारे सही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले एक प्रोटेक्टर का सीखना बहुत जरूरी है। जब हमने ये लिया, इसमें मैंने अभी कहा कि अपर वाली जो लाइन है इसमें 0 लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है अपर लाइन में, और लोअर लाइन में 0 राइट साइड से स्टार्ट होता है। अब अगर मैंने यहां पे एक फिगर बनाई ऐसे और एक फिगर बनाई यहां पे ऐसे, ठीक है, ये मेरी बेस लाइन है। जो ये प्रोटेक्टर जो है प्रोटेक्टर आप अपना देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी निकाल के अपना सब कुछ ये देख सकते हैं कि प्रोटेक्टर पे यहाँ पे एक बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसे जो लाइन दी हुई है, ये प्रोटेक्टर, इसके बाद भी शीशे का इतना हिस्सा बचता है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे जो लाइन लेनी है मैं नापूंगा कैसे इसको। प्रोटेक्टर तो इसकी जो लाइन है वो तो इसके ऊपर है, बेस से ऊपर इसकी लाइन है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये बेस जो है, ये इसकी बेस है, और इससे 2-3 मिलीमीटर ऊपर लाइन डली हुई है, और एक सेमी सर्कल सा बना हुआ है, और उसके बीच में सेंटर में एक लाइन ड्रा की गई है, यानी यहां पे ऐसे ये लाइन एक ड्रा करते हैं और ये ऐसे आता है, ठीक है। उसके बाद इसको फिर ऐसे जोड़ा गया है, यहां से लिखते हैं ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और जो स्ट्रेट में आता है ऐसे, इस पे लिखा होता है 90। 90 पे दोनों साइड सेम आते हैं, 90 उधर से भी लिखा होगा और इधर से भी लिखा होगा। और यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे, ये बन गया यहाँ से 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10 और 0, 10 और 0। अब अगर मुझे ये एंगल नापना है तो मेजर एन एंगल कि ये एंगल कितना है, तो इसका जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। इट शुड कम ऑन द वर्टेक्स, द मिड पॉइंट, द सेंटर पॉइंट ऑफ protector should come on the mid vertex. Midpoint or center point of the vertex should come on the, इसका जो प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है, the midpoint of the protector should come on the vertex. इसको याद रखना है कि मिड पॉइंट जो है वो इसके ऊपर आना चाहिए। पहली बात, सबसे पहले में इसमें जो रूल है अप्लाई होता है, और उसके बाद अगर ये एंगल ऐसे है, इसके जहां पे ये मिड पॉइंट है, ये जो लाइन है, जो लाइन दी गई होगी बेस लाइन, और इसकी जो मिड पॉइंट पे है, प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट से जो लाइन यहां को जाती है, राइट साइड को जाती है, तो इसको हमें यहीं पे रखना है, इस जगह पे, और वो लाइन इस लाइन के नीचे आनी चाहिए।
और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब ये यहां पे आ गया और ये इस पे आ जाता है, इस लाइन पे, उसके बाद हम ये वाली लाइन को ढूंढना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? ढूंढना शुरू करते हैं। मैंने यहां पे इसको रखा, इसका जो प्रोटेक्टर का जो है वो बिल्कुल सेंटर में है और प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है वो मेरी बेस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। यानी मेरी बेस लाइन प्रोटेक्टर की बेस लाइन अलग अलग नहीं, मुझे एक ही लाइन दिखनी चाहिए। प्रोटेक्टर की लाइन और जो लाइन है जिसको मुझे मेजर करना है, जो बेस लाइन है, इन दोनों को मुझे अलग अलग, ये मुझे अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, ये एक ही लाइन दिखनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये एक ही लाइन है। एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। One minute, excuse